आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। आज भी हमारे समाज में ऐसे कई परिवार हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका जीवन गरीबी और अभावों से घिरा है, लेकिन ऐसे में कुछ लोग इंसानियत की मिसाल बनकर सामने आते हैं। ये कहानी है गुजरात के दाहोद जिले के बांडीबार गांव की। यहाँ कमलाबेन अपने 7 सदस्यों के परिवार के साथ एक टूटे फूटे कच्चे घर में रहती हैं। उनकी बेटी और वो खुद विधवा हैं। परिवार में कमाई का एक ही जरिया है, उनकी बेटी की दिहाड़ी मजदूरी। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उन्हें भूखा रहना पड़ता है। उनका घर इतना कमजोर है कि ना तो उसमें कोई दरवाजा है और ना ही छत सही सलामत है। ऐसे मुश्किल समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उनके लिए एक वरदान बनकर आई है। इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी के अनुयायियों ने इस परिवार को 15 किलो आटा, 5 किलो चावल, दालें, मसाले, तेल, चीनी और अन्य जरूरत का सामान दिया है। इतना ही नहीं, उन्हें एक कार्ड भी दिया गया है जिससे वो हर महीने राशन पा सकेंगी। इस मुहिम का लक्ष्य सिर्फ राशन देना ही नहीं, बल्कि इन जैसे बेसहारा परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है। यह मुहिम साबित करती है कि इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ में। और एसए न्यूज़ की टीम आज मौजूद है गुजरात राज्य के ये दाहोद जिले में, और ये लिमखेड़ा तहसील का एक एरिया है। गांव का नाम है बांडीबार। दोस्तों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसके तहत जो भूखे और गरीब परिवार को ढूंढा जा रहा है। तो यहाँ पे भी एक बहन मिली है जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने ढूंढी है। बहन का नाम है कमलाबेन करके बहन है, जिनकी परिस्थिति काफ़ी ख़राब है। तो दोस्तों, ये जो बांडीबार गांव है जो लिमखेड़ा तहसील में पड़ता है, और जो ये बहन है रमीला बहन जी, इनका ये घर है। तो थोड़ा बाहर से आप देख लो, बाहर से कैसा घर दिख रहा है। ये एक छोटा सा घर है। यहाँ पे छोटा सा रूम है, एरिया है, जिसमें एक छत है। और बाहर से मैं थोड़ा एक बार दिखाना चाहूँगा। बाहर से पूरा टूटी हुई छत है। यहाँ पे कुछ ये पतरे वतरे लगाए हुए हैं। अब थोड़ा जूता हम निकाल के अंदर जाएंगे। यहाँ पे दरवाज़ा कोई लगा हुआ नहीं है, दरवाज़ा एंट्रेंस पे कुछ नहीं लगा है, ऐसा पूरा ओपन ही है। और यहाँ पे जो भी इन्होंने सपोर्ट के लिए जो दरवाजे रखे हुए हैं, सारे टूटे फूटे हुए हैं। बस केवल यहाँ पे सेफ्टी के लिए थोड़ा रखा हुआ है। सेफ्टी तो क्या गया है इनको, बस ऐसे ही रखा हुआ है। और ये कुछ दीवार बना के रखी है, बस ये लकड़ियाँ बस सपोर्ट के लिए रखी हुई है। सपोर्ट है, देख रहे हो आप। एक ये खटिया है। और ये जो लोग हैं बताए जा रहे हैं 8 लोग हैं। 8 लोग केवल इतने ही छोटे एरिया में रहते हैं। यहाँ पे चूल्हे हैं और थोड़े बहुत बर्तन दिख रहे हैं यहाँ पे। और इस तरफ मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये इनके कपड़े हैं। और छत तो टूटी हुई है और आसपास दीवार तो है नहीं है, केवल छोटे से वो लकड़ियों के सपोर्ट ही बना के रखे हैं। और फर्श तो अभी क्या है, मिट्टी है, सिर्फ थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए हैं। शायद देखने में ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे वॉशरूम या टॉयलेट की भी सुविधा नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी सी कुटिया में कैसे होगी। नॉर्मली सब रहते हैं 8 लोग। और यहाँ पे हमें जो हमारे जो कैमरामैन है वो फ्लैश के माध्यम से बता रहे हैं, यहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है, कोई पंखा वंखा कुछ नहीं है, कोई लाइट का कनेक्शन भी नहीं है। इतनी गर्मी में ये लोग ऐसे ही रहते हैं। अभी आगे की जानकारी हम उनसे ही लेंगे कि कैसी इनकी परिस्थिति है। तो अभी ये
कमला बहन है, माजी है। अभी इनसे बात करेंगे। इनको हिंदी नहीं आती है, इनको अपनी जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें उनसे बातचीत करेंगे। तो माजी તમારી તબિયત કેવી છે? તબિયત બોલો બોલો, તબિયત કેવી છે તમારી? સારી છે. અત્યારે માજી તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્ય છો? 8 જણ. 8 જણ છો. કોણ કોણ છો? મારી છોકરી છે, એના છોકરા છે. માજી તમે એકલા છો ને અહીંયા? એકલા એકલા છીએ. માજી તમારા ઘરમાં કોઈ કમાવાવાળું છે ખરું? કમાવાળો કોઈ નથી. કોઈ નથી કોઈ કમાવાવાળું? નથી. મારી છોકરી કમાય, મહેનત કરે એટલું ખાવાનું. મજૂરી કરે એટલું ખાવાનું. મજૂરી કરે છે. તમે શું કઈ કરો છો કામ? કામ નથી કરતા, આ છોકરી કરે એ જ. તો માજી હવે માન લો તમારા ઘરમાં 8 જણ ખાવાવાળા છે, તો કોઈ વાર એવું બન્યું છે કે તમને ભોજન ના મળ્યું હોય? ભોજન થાવ નહીં મળે પણ કેવું પણ એવું બન્યું છે ખરું? ભણે તો ખરો ને. તો ખાલી આપણે એવા ટાઈમે ભગવાનને જ યાદ કરતા હોય. હા એમ 4 દાડે અનાજ ખાધેલું છે. શું કરવાનું? 4 દિવસ સુધી તમે ભૂખ્યા રહેલા છો? હા ભૂખ્યા રહેલા છે. આ તમારે ઘર પીવાનું. તો માજી કોઈ પૂછવા આવે છે ખરું તમને? પૂછવા તો કોણ આવે? કોઈ નહીં આવે. તો માજી બીજો સવાલ મારો એવો છે કે તમે કેટલા સમયથી આવી કન્ડિશનમાં રહો છો? 10, 15, 20 વર્ષ. 10, 15, 20 વર્ષથી તમે એકલા અહીંયા રહો છો? આ પોઝિશન આવું જ ઘર છે તમારું? આવી જ મજબૂરી પર. तो ये बहन से बात करेंगे। हाँ बहन, શું કહેતા? મારા મમ્મી ને મારા પપ્પા રહેતેલા ને તો બી આ ઝૂંપડપટ્ટી જ બનાવી દેતા હતા. અત્યારે તમે જ કમાવા માટે જાવ છો? હા હું જ. રોજનું કેટલી તમને ઇન્કમ તમને થઈ જતી હોય? અમારો ધંધો કે 350 રૂપિયા. શું ધંધો કરો બેન? બસ કડિયા કામનું. મતલબ મજૂરી ટાઈપ આવે? હા. તો બેન માન લો કે તમે જે પણ તમારી ઇન્કમ આવે છે તો એ તમારા છોકરા છે એ બધા સ્કૂલે જાય છે? હા એ ગુજરાતી જાય છે. સ્કૂલે જાય છે? હા જાય છે. कोई परेशानी है खरी हमने? परेशान तो हो पण हवे तो देखो दोस्तों, अभी जो भी इनसे ये माजी से ये बहन जी इनसे बातचीत की है, ये बहन है केवल वही कमाने जाती है, मजदूरी करने जाती है। और घर में 8 लोग हैं, 8 लोग हैं और बहन अकेली मजदूरी करती हैं। उनके ये माता जी है, उनकी ये बेटी है और उनके बच्चे हैं, और बहन यहाँ पे अकेली है। तो जैसे घर की भी कंडीशन हमने बताई है, और आगे हम अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से भी हम बातचीत करेंगे। दोस्तों अभी इनको क्या क्या खाद्य सामग्री दी गई है एक एक करके सब आपको बताएंगे। यहाँ से पहले तो इनको ये सूखा दूध दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि सूखा दूध से दूध भी बना के चाय पी सकते हैं। फिर ये क्या चीनी है 2 किलो, 1 लीटर सरसों का तेल है, नहाने के साबुन है 4, आधा किलो कपड़े धोने का सर्फ है, हरी मूंग की दाल है आधा किलो, काले चने हैं, पीली दाल है, चना दाल है, सब आधा किलो। ये कपड़े धोने के साबुन भी दिए गए इनको 1 kg, अचार भी है कितना, आधा किलो अचार है, जीरा है यहाँ पे ये 150 ग्राम जीरा है, 150-200 ग्राम, हल्दी है वो भी 150-200 ग्राम है, लाल मिर्च है वो भी 100 ग्राम है, नमक है, टाटा की चाय भी दी है, आलू प्याज है 5-5 किलो, और यहाँ पे आटा भी दिया गया है इनको 15 kg, और यहाँ पे ये चावल भी दिया गया है। तो अनुमान यहाँ पे 15 से 20 टोटल सामग्री इनको खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको प्रोवाइड की गई है। अभी इनको ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो खाद्य सामग्री प्रोवाइड की गई है, अभी हम थोड़ा माजी से पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। तो बात हमने केवू लागे છે હવે? સારું જ લાગે ને. સંત રામપાલજી મહારાજે આટલી તમને જે મદદ કરી તો સારું જ કહેવાય ને. સંત રામપાલજી મહારાજને તમે શું કહેવા માંગશો? હા તો સારું કરી મહારાજે. એમ એમને ભલો થશે અમારી સેવા કરી. બરાબર. એવું કહેવાય ને કે આપણે બધા જોડે માંગતા હોય છે પણ કોઈ આપણી મદદ નહીં કરતી હોય છે, પણ એવું બી કહેવાય છે કે જે ગરીબ દુઃખી જે ભૂખ્યા પેટ સોતા હોય ને તો એ કેવલ ભગવાનના ભરોસે હોય છે. તો જે ભગવાન એવું લાગે છે. સાચી વાત છે. સાચી વાત છે બા. ભગવાન જે વાત કહેવાય ને. ભગવાન છે. હા ભગવાન કહેવાય. ભગવાન તો જ હાલવા આવ્યા એવું જ કહેવાય ને. એમ ભગવાન છે એવું છે ને. એ તો બાકી કોઈ બીજા હાલવા નહીં આવે. આ સુધી કોઈ પૂછવા પણ નહીં એવું સંત રામપાલજી મહારાજના સિવાય. બેન અત્યારે જે સંત રામપાલજી મહારાજજીએ જે તમારે જે આ
ભોજનની વ્યવસ્થા કરી છે તો તમે શું કહેશો? અમને તો સારું જ લાગ્યું ને આવી મદદ કરી તો અમારે ફાયદો થાય ને. આજ સુધી કોઈએ તમારી આવી મદદ કરી છે બેન? ના, આજ સુધી કોઈએ નથી કરી. ખાલી સંત રામપાલજી મહારાજ જ તમારી જોડે આવ્યા છે? તો આવી મદદ કરતા રહે તો સારું. અમારે રહેવાની ને એવી બધી વ્યવસ્થા કરી આલે તો સારું. તમારી કેટલી છોકરી છે બેન? મારે 5 ને 1 છોકરો. 5 અને 1 છોકરો. હા. કહેવત હોય છે કે જેનો કોઈ નથી એનો જે ભગવાન હોય છે, તો જે સંત રામપાલજી મહારાજ તમારા માટે ભગવાન બનીને આવ્યા છે, આ સાચી વાત છે ને? हाँ, साची बात है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपको अपना परिचय दीजिए। मैं धार्मिक पटेल हूँ, जिला दाहोद जालोद गांव से हूँ। आप यहाँ के सेवादार हो? जी भगत जी। सर मैं एक आपको क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो भी ये खाद्य सामग्री आपने अपने गुरुजी के आदेश से यहाँ पे जो इनको प्रोवाइड की गई है, अभी ये जो खाद्य सामग्री है तो इनके घर के सदस्य कितने हैं? 8 सदस्य हैं जी। 8 सदस्य हैं, तो ये शायद 1-1.5 महीने में एक पूरी हो जाएगी। फिर इनकी क्या आपने सुविधा करके रखी है? ये हमने इनको एक कार्ड दिया है जिसके पीछे हमारे सेवादारों के नंबर दिए हुए हैं, तो ये सामग्री जब भी ख़त्म होगी उसके कार्ड बताना सर। कार्ड दिया हुआ है हमने, तो इनके पीछे और आगे हमारे सेवादारों के नंबर लिखे हुए हैं। तो जब भी ये सामग्री ख़त्म होगी उसके 1 हफ्ते पहले ये माई हमको फ़ोन कर देंगे, तो हम उनको ये जो भी खाद्य सामग्री है वो उनको भिजवा देंगे। समय समय पे आप भिजवाते रहोगे? जी जी, जब तक मतलब ये परिवार पूरा सक्षम नहीं हो जाता कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और अपनी जो भी आजीविका चला सके, तब तक ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उनको राशन मिलता रहेगा। सर क्या आपके गुरुजी ने कोई कंडीशन रखी हुई है? जी, गुरुजी ने सिर्फ एक ही कंडीशन रखे हैं कि ये जो परिवार है पूरा, उनको कोई भी नशा वस्तु सेवन नहीं करना है, मांस मदिरा और तंबाकू का कोई भी सेवन नहीं करना है। यदि ऐसा मालूम पड़ता है कि भाई परिवार का कोई भी सदस्य मांस मदिरा या कोई व्यसन करता है, तो तुरंत ही उनकी ये सहायता जो है वो बंद कर दी जाएगी। और ये हमने परिवार को अच्छी तरह से बता दिया गया है, और हमें मालूम है तब तक अभी तक तो परिवार में कोई ऐसा यूज़ नहीं करता, इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने इनको ये सुविधा प्रोवाइड की हुई है। धन्यवाद सर। थैंक यू दोस्तों, और एक ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो यहाँ के लोकल सेवादार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर आपका नाम क्या है, परिचय बताइए। जी, मेरा नाम है कीरदास। आप कहाँ से हो? मैं मोटी बांडी बार से गांव से हूँ। सर ये जो परिवार आपने फाइंड किया हुआ है, इनकी क्या कंडीशन रही अब तक? ये तकरीबन मेरे ध्यान में 4 साल से बहुत कंडीशन ख़राब है इनकी, और माँ और बेटी दोनों विधवा है, और इनका कोई सहारा है नहीं। इनका घर भी पूरा टूटा हुआ है, आप देख सकते हो। और ये इनके खाने की परेशानी है, बच्चे को पढ़ने की भी परेशानी है, और पैसे की बहुत तकलीफ़ है। और ये माँ जी भी काम कर नहीं सकती है, और उनकी बेटी है वो कमा के खिलाती है, और इनका गुजारा ऐसे ही चलता है। कितने लोग हैं घर में? ये घर में टोटल 8 सभ्य है। और तो इन्होंने सब बताया कि इनको सारी जो सामग्री दी जाएगी समय समय पे दी जाएगी, जब भी पूरी हो जाएगी तो आप प्रोवाइड करवा दोगे, और जब तक वो कैपेबल नहीं हो जाते तब तक वो आपके गुरुजी के आदेश से आप देते रहोगे। लेकिन उनकी घर की कंडीशन देखिए, 8 लोग घर में हैं, और घर भी काफ़ी छोटा है लेकिन पूरा टूटा हुआ है, और बहुत सारी बहनें भी है, घर में टॉयलेट बाथरूम भी नहीं है। तो फिर क्या इसका भी कुछ आपके संत रामपाल जी महाराज उनको प्रोवाइड करवाएंगे? जी बिल्कुल, अभी संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलवाई उसमें रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो आज हमने ये माई की जो कंडीशन देखी है, तो अभी तो हमने फिलहाल उनको राशन की सुविधा पूरी करी है। अभी आगे हम संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करवाएंगे और बोलेंगे कि भाई ये माई के लिए ये टॉयलेट और मकान वगैरह की सुविधा अभी नहीं है, तो उनको कंडीशन बताएंगे और प्रार्थना लगवाएंगे। अगर संत रामपाल जी महाराज वहाँ से आदेश दे देंगे तो फिर उनके लिए संत रामपाल जी महाराज मकान और सब सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब,
असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 720300125 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब